और फिर शेर राजा और चालाक लोमड़ी ने धोखे से मेहमान ऊंट को मार दिया और खा लिया और कहानी खत्म। चलो बताओ, अब इससे क्या सीख मिलती है हार्दिक? इससे ये सीख मिलती है कि हमेशा चालाक लोगों से सावधान रहना चाहिए, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो। मम्मी, मुझे और कोई नई वाली कहानी सुनाओ ना। और कहानी? अरे दिकरा, कितनी कहानी सुनेगा? पहले दूध पी लो और फिर अच्छे से सो जाओ। चलो। मम्मी, एक और नई कहानी सुनाओ ना। एक और कहानी। बहुत समय पहले चांद, तारे, बादल और सारे रंग छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे। एक बार बादलों ने उन पर ढेर सारी बारिश बरसा दी, इतनी सारी कि पूरी दुनिया पर एकदम अंधेरा छा गया। और फिर माँ, तुम्हारे हाथों में जादू है। कैसे ही दूध पीते ही फट से सो जाता है। अफीम मिलाती हो क्या? मजाक कर रही हूँ माँ। थक गई होगी, सो जाओ। तुम भी सो जाओ। आज फिर से बस मिस कर दी। अगर और लेट हुए ना तो पापा नहीं आएंगे छोड़ने। वो तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ने वाला हूँ इसे आज। पापा प्लीज आज छोड़ दो ना। आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे है और वो स्कूल में चॉकलेट केक लाने वाला है। प्लीज पापा आज छोड़ दो ना। नहीं, पापा प्लीज। बिल्कुल भी नहीं। पिछले 2 हफ्तों से रोज लेट उठता है और फिर मुझे स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है। लगता है नानी के लाड प्यार ने बिगाड़ दिया तुम्हें। हाँ दामाद जी, कहाँ हम भी। मैं तो माधुरी की डिलीवरी के लिए आई हूँ। 1-2 महीना रहूंगी फिर चली जाऊंगी। फिर मुझे इसके साथ रहने का टाइम कहाँ मिलने वाला है। हाँ, आप अपने ऊपर मत लीजिए। मैं तो इस बदमाश की बात कर रहा हूँ जिसकी बदमाशियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आज के बाद स्कूल बस कभी भी मिस नहीं होनी चाहिए, समझे? देखो बेटा, लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अभी चले, वरना तुम्हारी स्कूल के चक्कर में मुझे ऑफिस में लेट हो जाएगा। चले हम बदमाश। बाय नानी, बाय मम्मी। बाय। अरे पापा, मेरी बर्थडे केक का ऑर्डर देना याद है ना? डिसिप्लिन दामाद जी ने सिखा दी और इसने सीख ली। सौतन चतरी, ऐसा करके तो उसे मरने के बाद भी इस घर में जिंदा रख रही है। माँ, आपको कितनी बार कहा है कि ये हार्दिक की माँ भी है। और अगर मैं इनकी इज्जत नहीं करूंगी तो वो क्या सीखेगा? बड़ा होकर वो मेरी इज्जत भी नहीं करेगा। चापली मत बन। अगर इसकी इज्जत करती रही ना तो तेरी इज्जत कोई नहीं करने वाला इस घर में। तब समझ मेरी बात। ये तो मर गई, पर इसका बेटा इस घर का बड़ा बेटा है, इस घर का वारिस। तो हरीश की सारी जायदाद पर उसका हक पहले बनेगा। तेरे बच्चे का क्या? पूरी जिंदगी जी हजूरी करती रहे ना इस हार्दिक की। समझ बेटा मेरी बात। अपने सौतन के बच्चे की नौकरानी बनना बंद कर और उस 1.5 फुटियों को ना अभी से अपने काबू में रख। माँ, तुम ना अपनी इस छोटी सोच से मेरे घर में आग मत लगाओ। तुम मेरी डिलीवरी करने आई हो, बस उसी पर ध्यान दो। बीजू बधु मुंह संभाड़ी लईश। क्या माँ का प्यार इतना स्वार्थी हो सकता है कि वो अपनी बेटी की हंसती खेलती जिंदगी में तनाव के बीज बो दे? माधुरी की माँ का प्यार तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। माधुरी और हार्दिक का रिश्ता सौतेला ही सही, लेकिन उन दोनों के प्यार में कोई सौतेलापन नहीं है और ये बात नानी को पसंद नहीं आ रही। हैरानी की बात है
कि एक मासूम बच्चा जिसके मन में रिश्तों को लेकर कोई भेदभाव नहीं, उसे नानी अपने आने वाले नाती या नातिन का दुश्मन बना बैठी है। अगर घर के बड़े बुजुर्ग ऐसी छोटी सोच को बढ़ावा दें तो परिवार में तनाव होने की पूरी संभावना है। डर इस बात का भी है कि इस सौतेली नानी की इनसिक्योरिटीज उसकी अपनी ही बेटी माधुरी की खुशियों के लिए खतरा ना बन जाए। अरे बेटा, क्या कर रहा है तू? मुझे काम करने दे। हार्दिक, नानी को परेशान मत करो, चलो जाओ कपड़े पहन कर आओ। अच्छा मम्मा। क्या हुआ? लड़का भी ना जाते जाते अपनी बदमाशी छोड़ के जाता है। बेटा तुझे भी इस हालत में संभालना चाहिए ना। अब कुछ हो जाता तो। हार्दिक, हार्दिक, बदल पहुंचकर बाहर नहीं आ सकते थे? हरीश, अभी मम्मी गिर जाती तो? सॉरी मम्मी। सॉरी क्या होता है? क्या होता है सॉरी? सॉरी से काम नहीं चलने वाला। चुपचाप मॉप उठाओ और इसको साफ करो अभी क्या? हरीश, ये बच्चा है अभी, मुझे देखकर चलना चाहिए था, मेरी गलती है। बस करो माधुरी, तुमने ही बिगाड़ रखा इसे। सारा डिसिप्लिन भूल गया है। हरीश प्लीज। अरे माँ, लीजिए। हार्दिक की बदमाशियों की वजह से अब मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन क्या है, बच्चा है ना, उछल कूद तो करेगा ही। और फिर माधुरी भी उसे हद से ज्यादा प्यार करती है, ऐसे में वो अनुशासन कहाँ से समझ पाएगा। लेकिन आने वाले बच्चे के लिए उसका बड़ा भाई मिसाल बने, ये भी तो जरूरी है ना। अब 6 साल का तो हो गया है, अभी से जिम्मेदार नहीं बनेगा तो अपने छोटे भाई बहन को अच्छी सीख नहीं दे पाएगा। मैंने सुना है वो क्या कहते हैं, हाँ, बोर्डिंग स्कूल में डालने से ना बच्चे अनुशासन अच्छे से सीख जाते हैं। मतलब मैंने सुना है, अच्छा बुरा तो आप ही समझ सकते हैं। वैसे भी आप हार्दिक के पिता हैं, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। क्या कर रहा है? नानी, मुझे कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ ना। अरे नहीं, अभी नहीं, अभी सो जा, फिर कभी सुना दूंगी। नहीं नानी, मुझे अब भी सुननी है, इसी वक्त। बस हार्दिक, बहुत जिद हो गई तुम्हारी। चलो सो जाओ भाई, सो जाओ। वैसे आज भी तुम्हारी स्कूल से फोन आया था कि तुम क्लासरूम में सो रहे थे। सो रहे थे ना? चुपचाप टाइम पे सो जाओ, वरना इस बार तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा, समझे? चलो मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ, फिर मेरे लाडले को अच्छी नींद आ जाएगी। नहीं नानी, मुझे दूध नहीं पीना। मम्मी, मैं दूध पीता हूँ तो मुझे बहुत नींद आती है। हार्दिक, बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजी। हाँ, अब दूध लेकर आई, मैं देखता हूँ कैसे नहीं पीता है दूध। हरीश, अगर दूध नहीं पियोगे ना
तो तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में डला दूंगा, समझ रहे हो तुम? बैठो इधर। माँ, तो तुम रोज रात को हार्दिक के दूध में नींद की गोलियां मिलाती हो? बेटा एक गोली से क्या होगा? बच्चा है, सारा दिन उछल कूद करता है ना, तो रात को चैन से सो जाएगा। तुम्हारी इन घटिया हरकतों की वजह से वो बेचारा बच्चा रोज स्कूल जाने में लेट होता है। उसको टीचर की और हरीश की रोज डांट सुननी पड़ती है। मैं अभी ये सच्चाई हरीश को जाकर बताती हूँ। नहीं बेटा देखो, रुको, मैंने दूध फेंक दिया, देखो दूध फेंक दिया मैंने। बेटा दामाद जी को मत बताना, मेरे बारे में तो गलत सोचेंगे और उनके मन में तुम्हारे लिए भी खटराक पैदा हो जाएगा। अब मेरी गलती की सजा तुम क्यों भुगतोगी बेटा? अपना बसा बसाया परिवार टूट जाएगा। सोचो। मैं वादा करती हूँ बेटा, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। ये देखो मैं कैसा लग रहा हूँ? ओह सो क्यूट। माँ आप ये वाला पैक करवा लीजिए, मैं हार्दिक को बर्थडे पे सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता हूँ। ठीक है आप जाइए, मैं पैक करवा के लाती हूँ। पापा मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे बहुत अच्छे लग रहे हो बेटा। वाह, कौन सा वाला कैप पसंद आया आपको? मुझे ये वाला पसंद है। ये वाला, वेरी नाइस। अब ये पैक कर दीजिए, उनके साथ ही दे देना। हाँ चलो अपन चलते बाहर। ये रहने दीजिए, वो वाला दिखाइए। ये देखो गाड़ी आ गई। हार्दिक बेटा ध्यान से, इधर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पड़े हैं, इधर मत आने दो गाड़ी, उधर जाके खेलो। चलो हेलो, हाँ पटेल भाई। हार्दिक, हार्दिक, कितनी बार समझाया तुझे लेकिन कुछ नहीं समझता। अरे डॉक्यूमेंट्स खराब कर दी, अब क्या करूंगा इनका मैं? हरीश, तू ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा तू। लगता है इस बार तुझे बोर्डिंग स्कूल में डलवाना ही पड़ेगा, तब जाके तू डिसिप्लिन सीखेगा। प्लीज पापा मुझे मम्मी के साथ ही रहना, मुझे बोर्डिंग स्कूल में मत डालो। हरीश प्लीज तुम शांत हो जाओ। तुम चुप रहो माधुरी, तुमने बिगाड़ रखा है इसे। जब इसका ये हाल है तो पता नहीं दूसरे को कैसे संभालोगे तुम। अब तो लगता है कि दूसरे बच्चे की प्लानिंग करके बहुत बड़ी गलती कर दी मैं। तुम्हें इसकी परवरिश पे ध्यान देना चाहिए था। लो, सच अपने आप सामने आ गया। देख लिया दामाद जी को अपने होने वाले बच्चे से कितना प्यार है, और तुम तो मुझे ही गलत समझ रही थी।
बहुत अच्छा है। माधुरी, 1 मिनट के लिए तुम बाहर जाओ प्लीज, जस्ट गिव अस सम टाइम। अभी से बाहर निकल दी। पता नहीं दामाद जी को अपने 6 साल के बेटे के साथ अकेले में क्या बात करनी है जो उसकी माँ के सामने नहीं हो सकती। सब बड़ी से तो हार्दिक, I'm sorry बेटा, मैंने कल रात को तुम पे चिल्ला दिया, but you need to behave yourself now. You are a good boy. Surprise, new birthday dress. बिल्कुल वैसी ही है जैसी मेरे बेटे को चाहिए थी। अब जल्दी जल्दी इसे पहन के बाहर आ जाओ, तुम्हारे फ्रेंड्स इंतजार कर रहे होंगे। और अब तुम बड़े हो गए तो खुद से तैयार हो के आओ। कम। अंकल हार्दिक का है। हार्दिक आता ही होगा बेटा, आप लोग खेलो। मैं लेके आता हूँ। हरीश, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, तुम यहीं रुको, केक लगाओ, मैं लेकर आता हूँ। हार्दिक, हार्दिक बेटा। क्या हुआ? तुझे अपने बेटे के पास जाने से रोक दिया? हार्दिक बेटा। बेटा कितना टाइम लोगे? सब लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, जल्दी बाहर आओ। मैं नहीं आऊंगा बाहर, मुझे आपकी दी हुई ड्रेस नहीं पहननी है। मैं नहीं आऊंगा बाहर। ये क्या बदतमीजी है हार्दिक? मैं कोई और बहस नहीं करना चाहता हूँ तुमसे। 5 मिनट में जो ड्रेस दी है उसे पहन के बाहर आ जाओ, वरना सब लोगों के सामने इतना मारूंगा तुम्हें और बोर्डिंग स्कूल भी भेज दूंगा। 5 मिनट में मुझे तुम बाहर चाहिए, समझ रहे हो ना? अरे हार्दिक, तूने ये क्या पहना है? बिल्कुल लड़की लग रहा है। आप बहुत गंदे हो। अब से मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा, कुछ भी नहीं। ये सब तुमने किया है ना माँ?
दामाद जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे वो गिफ्ट जो है ना देख के पैक करवाना चाहिए था। पता नहीं ये क्या कर दिया मैंने अपने बच्चे के साथ। अब अपने आप को दोष मत दीजिए, सारी मेरी गलती है। सेल्समैन ने लापरवाही में गलत ड्रेस पैक कर दी, पर मुझे तो ध्यान देना चाहिए था ना कि हार्दिक क्यों मना कर रहा है। मैं भी उस पर बेकार में चिल्लाने लग गया। पहुंचकर बाहर नहीं आ सकते ले? मुझे आपकी दी हुई ड्रेस नहीं पहननी है। 5 मिनट में जो ड्रेस दी है उसे पहन के बाहर आ जाओ, वरना सब लोगों के सामने इतना मारूंगा तुम्हें और बोर्डिंग स्कूल भी भेज दूंगा। आप बहुत गंदे हो। अब से मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। वादा करो माधुरी, तुम हार्दिक का हमेशा ऐसे ही ख्याल रखोगी, उसे ऐसे ही प्यार करोगी जैसे आज करती हो। मैं वादा करती हूँ हरीश। आज डॉक्टर के पास जाना है और इस बार सोनोग्राफी भी करवानी है। आज टाइम पर लौट आना। ठीक है, मैं टाइम पे आ जाऊंगा। आरती, बैग लेके आओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाय नानी, आई लव यू। काय दिख रहा है? अरे वाह राम जी, कितनी सुंदर लागे छे। दामाद जी की पहली पत्नी हमारे पाँव के नाखून बराबर भी नहीं थी। माँ, अच्छा सुन, अब डॉक्टर के पास जा रही है ना, तो उसके बाद शॉपिंग पे चली जाना। अब दामाद जी को बोलो कुछ खर्चा वर्चा करे तुम पर। लो, उनका ही फोन आ गया। हाँ जी बोलिए। ठीक है। क्या हुआ बेटा? तेरा चेहरा उतर क्यों गया? हरीश को हार्दिक के स्कूल जाना पड़ा। उसके टीचर का फोन आया था कि वो उसकी होमवर्क बुक घर पे भूल गए और कई दिनों से लेट भी हो रहे हैं। तो फिर डॉक्टर के पास कौन लेकर जाएगा? हरीश ने कहा है कि मैं आपके साथ चली जाऊं। दामाद जी के लिए तुझसे पहले तेरी सौत का बेटा इम्पोर्टेंट है। कोई बात नहीं, मैं तेरी माँ हूँ बेटा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तू बस वही करती जा जो मैं तुम्हें कहती हूँ, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। माधुरी, प्यारा बच्चा है ना। कहते हैं इस वक्त जैसे बच्चे की फोटो देखो वैसा ही बच्चा होता है। यहाँ हार्दिक की फोटो थी और वही रहेगी, समझी? और आज के बाद मुझसे बिना पूछे मेरे बेटे की चीजों को हाथ मत लगाना।
मेरा बेटा? और ये जो मेरे पेट में पल रहा है वो आपका नहीं है? ये कैसे बातें कर रहे हो तुम माधुरी? बिल्कुल वैसी ही जैसी आप कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आपका जो मेरे प्रति रवैया है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है जैसे आपको मेरे और मेरे बच्चे की कोई परवाह नहीं है। मैंने आपसे वादा किया है, मैं हार्दिक को अपने बच्चे की तरह प्यार करूंगी, लेकिन आज आपको भी अपना प्यार साबित करना होगा। प्यार साबित करो? मतलब मैं चाहती हूँ कि आप ये घर और आपकी सारी जायदाद हमारे इस होने वाले बच्चे के नाम करें। माधुरी! आखिर तुमने अपनी औकात दिखाई दी ना, प्रूव कर ही दिया ना कि तुम सौतेली हो। लेकिन तुमने ऐसी मांग करके बहुत बड़ी गलती कर दी माधुरी। शायद तुम्हें भूल गई कि हार्दिक और ये दोनों मेरे ही बच्चे, और मैं अपने बच्चों में कभी भी भेदभाव नहीं करता। लेकिन अब तो तुम मांग रही हो ना, वो कभी नहीं होगा। और अगर तुम्हें इस बात से जरा सी भी प्रॉब्लम है तो तुम्हें घर छोड़कर जा सकती हो, समझी? तुमने तो मुझे कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। यहाँ तक कि हरीश ने मुझे घर तक छोड़ने के लिए कह दिया। बस, अरे अच्छा हुआ बेटा, सच्चाई आज ही सामने आ गई। आज तुझे घर छोड़ने की सिर्फ धमकी दी है, कल के तेरा हाथ पकड़कर तुझे घर से बाहर भी तो निकाल सकता है। और ये सब उस छोकरे की वजह से। पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। अब मैं देखती हूँ मेरी बेटी और मेरे नाते को उसका हक कैसे नहीं मिलता। बस माँ, अब कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। अरे बेटा, अगर अभी सीधा नहीं किया ना तो भविष्य में सब उल्टा हो जाएगा। हर ऐसे लड़ाई झगड़े तो पति पत्नी के बीच होते रहते हैं। तो सिर्फ प्यार से दामाद जी को संभाल, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कैसी माँ है ये जिसने अपनी ही बेटी और दामाद के बीच तनाव पैदा कर दिया है। दुख की बात तो ये है कि जहां वो आने वाले बच्चे के भविष्य को लेकर सोच रही है, वहीं उनकी हरकतें अपनी बेटी के वर्तमान को खत्म कर रही हैं। माधुरी जानती थी कि नानी की छोटी सोच उनसे गलत काम करवा रही है, लेकिन उसने इस बात को हरीश से छुपाए रखा, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। हम अपने बड़े बुजुर्गों को समझदार और एक्सपीरियंस्ड मानकर उनकी हर बात को सही समझ लेते हैं, उनकी कई गलतियों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि गलतियां तो किसी से भी किसी भी उम्र में हो सकती हैं, फिर चाहे वो हमारे माँ बाप ही क्यों ना। ये हमारा इंसानी फर्ज है कि हम गलत बात को बढ़ावा ना दें, ताकि वो जुर्म में ना बदल जाए। लेकिन माधुरी ने नानी को समय पर नहीं रोका, और अब अपनी जिद के जिस मोड़ पर नानी खड़ी है वो खतरे की ओर जाता है। देखना यह है कि ये खतरा कितना बड़ा है। हार्दिक, रेडी हो ना? टिफिन। हरीश, चलो हार्दिक। हरीश, बाय मम्मी। मम्मी, क्या हुआ बेटा? माधुरी! माधुरी, क्या हुआ? आप उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाइए। हार्दिक को मैं स्कूल छोड़ दूंगी। नानी नानी, मम्मी को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, थोड़ी सी कमजोरी आ गई है, ठीक हो जाएगी। तो तुम बैठो, मैं थोड़ा काम निपटा देती हूँ, फिर स्कूल छोड़ देती हूँ। हाँ, तब तक तुम बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ।
बेटा गर्मी बहुत है ना, तो मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बना कर लाई हूँ, पी ले, अच्छा रहेगा। हाँ नानी, बहुत दूर की सुसु आई है। अरे 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 बेटा, पर यहाँ कहाँ रुकवाएंगे, मैं सही जगह देखकर रुकवाती हूँ। हाँ बस बस भैया यहीं पर रोक दो। ये लीजिए, आजा चल आजा। अरे 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 मेरा बेटा बड़ा हो गया है ना, रास्ते पे सुसु करेगा तो शर्म आएगी, है ना। हम लोग अंदर चलते हैं और झाड़ के पीछे कर लेना। हाँ संभाल के। बेटा बेटा अब बैग मुझे दे दो और आप अंदर चले जाओ। हाँ बच्ची मुझे माफ कर दीजिए, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। अरे बेटा खाली सुसु ही तो करना था, रास्ते पे करके चल देता, लेकिन नहीं, मुझे बोलने लगा नहीं नानी मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे शर्म आती है, मैं झाड़ के पीछे ही जाऊँ। बेटा सुसु करने क्या गया, वो तो गायब ही हो गया। हाँ आपको उसे ऐसे छोड़ के नहीं आना चाहिए था वहाँ पे। अरे बेटा उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। बेटा मैं 4 घंटे इधर उधर पागलों की तरह उसे ढूंढती रही। मैं ढूंढ के लाता हूँ उसे। हरीश, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे पर मैं यहाँ रहूंगी तो मुझे परेशानी होगी। सुनो, हेलो यहीं कहीं बता रही थी वो। हार्दिक 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 बेटा, हार्दिक 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 बेटा, हरीश, हार्दिक हाँ हरीश, हार्दिक हार्दिक की बोतल कहाँ मिली? यहीं पे। हार्दिक हार्दिक, हार्दिक बेटा, हार्दिक कहाँ गया होगा वो? हार्दिक, हरीश, माधुरी कुछ नहीं हुआ है हमारे हार्दिक को। माधुरी रोना बंद करो, रो अभी मैं तुम्हें घर पे छोड़ के पुलिस के पास रिपोर्ट करा के आता हूँ। कुछ नहीं हुआ है हमारे हार्दिक को, कुछ नहीं हुआ है। हेलो, हाँ राहुल की मम्मी, हार्दिक आपके यहाँ आया है? जी ठीक है। हाँ जी भाई साहब, आपके घर हार्दिक आया है? माधुरी दिकरा खाना खा ले, दवाई भी तो खानी है ना, कब तक भूखी रहेगी? जब तक हार्दिक नहीं मिल जाता तब तक। अरे पागल मत बन, वो वहां मर गया होगा तो तू और तेरा होने वाला बच्चा यहाँ भूखा रहेगा क्या? मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि वो छोटा बच्चा है, जंगल में घूम गया है, कुछ भी हो सकता है। चल अच्छा खाना खा ले, दवाई भी खानी है ना। अच्छा क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं, कुछ नहीं पता चला, पुलिस ढूंढ रही है अभी तक। हेलो, हाँ जी हरीश मेहता बोल रहा हूँ, बोलिए। क्या? पर
बच्चे? पुलिस को एक 6 साल के बच्चे की लाश मिली है जंगल में। हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा संभालो अपना आप, संभालो अपना आप को। इधर आ, बैठो यहाँ, बैठो, बैठ जा। मैं चलती हूँ ना तेरे साथ। हाँ कुछ नहीं हो सकता। हाँ कुछ नहीं होगा, पर किसी को जाकर देखना तो पड़ेगा ना बेटा। भगवान जी, वैसे भी माधुरी इस हालत में ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। मैं चलती हूँ आपके साथ। और वैसे मैंने उसे देखा था ना आखिरी बार। कुछ नहीं हो सकता। हाँ कुछ नहीं हुआ। माधुरी, माधुरी तुम अपना ध्यान रखो, हम अभी जाकर आते हैं। प्लीज संभालो अपने आप को। वाह चलिए। हाँ चलिए। रहने दीजिए, आप इसे देख नहीं पाएंगे। चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका है, शायद किसी जानवर ने खाया हो। लेकिन हाँ, इसके शरीर पर यह कपड़ा मिला था। बेटा ये मेरा हार्दिक ही है। हार्दिक ही है। माँ, ये हार्दिक नहीं है। हार्दिक ने तो स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी। अरे नहीं बेटा, जब हम लोग निकलने लगे ना तो उसकी ड्रेस पर जूस गिर गया था, तो और दूसरी यूनिफॉर्म नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ पहना देती हूँ, टीचर को बता दूंगी। ये हार्दिक नहीं है। बेटा ये हार्दिक ही है। तू उसे प्यार करती है ना, इसलिए नहीं मान रही है। बेटा ये मर चुका है अब। नहीं माँ, ये हार्दिक की लाश नहीं है। अरे तू समझ क्यों नहीं रही है? पागल है नीचे। वो गौ चुनत मैंने देखा ना उसको आखिरी बार। मैंने देखा था, मैंने ही तो मारा था उसे। अच्छा, तो फिर ये कौन है? नानी, नानी, आप मुझे जंगल में क्यों छोड़ के चली गई थी? वहाँ पर किसी ने मेरे सिर पे जोर से मार दिया था। मैडम, ये हार्दिक की लाश नहीं है। हार्दिक जिस लड़के को जंगल में बेहोश मिला, इस लड़के ने जंगल में बेहोश देखा तो उसे हॉस्पिटल ले गया और फिर पुलिस स्टेशन में आकर उसकी रिपोर्ट की। और हार्दिक ने जो हमें बताया उसे कंफर्म करने के लिए हमने और हरीश जी ने मिलकर यह नाटक रचा, और आपने इस नाटक को सच साबित करने की कोशिश में अपना सच खुद कबूल कर लिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। बस करो माँ, बस करो। और कितना झूठ बोलोगे तुम? तुम्हारे स्वार्थ ने तुम्हें इतना अंधा बना दिया कि तुमने इस मासूम बच्चे की जान लेने का सोच लिया। तुम एक नानी ही नहीं, एक माँ कहलाने के भी लायक नहीं हो। नहीं माधुरी नहीं, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। ले चलो इन्हें। शाबाशी, सच में मैं बहुत प्यार करती हूँ माधुरी। मुझे माफ कर दो हरीश, एक माँ की वजह से। हैप्पी एंडिंग या हैप्पी बिगिनिंग तो हो गई, लेकिन इसका उलट भी हो सकता था। स्वार्थ ने नानी से जुर्म तो करा ही दिया था। वो तो हार्दिक की किस्मत थी कि नानी का बना बनाया खेल पलट गया। जब हम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल ना कर सके, तब हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। हम खुल के जरूर जिए, लेकिन किसी और की कीमत पर नहीं। अपने से बाहर की गंदगी की ही नहीं, अपने अंदर की गंदगी की भी सफाई करते रहें। अपने खूबसूरत रिश्तों को स्वार्थ और झूठ की बलि ना चढ़ाएं, क्योंकि अगर हम खुद को सही रास्ते पर ना ला सके तो हम अपनों के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। नमस्कार।